दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और मैं ये भी मानता हूं कि आप जो है मेरी टेस्ट सीरीज को जरूर देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, जो कि मैं लिंक में दे रखूंगा। बहुत ही जल्द एप्पल स्टोर के लिए आ जाएगा हमारे पास ऐप। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऐप होता है एप्पल का, उसके लिए भी बहुत ही जल्द 1-2 दिन का समय मुझे दीजिए। आप लोग वेब लॉगिन अपने लैपटॉप से भी मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पर्धा नाम से टेस्ट सीरीज इरा ऐप में चल रही है। आप लोग जितना ज्यादा हो सके तो उसका लाभ लें। अभी मैंने शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए इसका नॉमिनल प्राइस रखा है 500 रुपीज। ठीक है, और वो सीट्स बहुत जल्दी फुल हो रही हैं। आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। और पहला टेस्ट मैंने आपको डेमो के लिए फ्री कर रखा है। आप पहले देख लें किस लेवल का पेपर बन रहा है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके उस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। ये पंक्तियां उनके लिए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मेंस रुका है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने कुछ परिस्थितियां डिफरेंट आई हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में आए मेंस के रिजल्ट में पास हैं। तो क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, आप अपने कार्यों को करते रहिए बेहतर तरीके से। आज नहीं तो कल देर सवेर सफलता मिलेगी। शिव मंगल सिंह सुमन जी की यह लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, पर मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुरु थे शिव मंगल सिंह सुमन, और उन्हीं की ये लाइन है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। आइए उनके बारे में डिटेल जानकारी करते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिए पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब से हमारा क्या बना, मध्य प्रदेश बना। ठीक है, और पहली विधानसभा में ये क्या रहे भैया, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ध्यान रखिएगा 31/12/1996 को जैसे ही उनकी डेथ हुई, तब तक ये सीएम के पद पर थे मध्य प्रदेश में। ये बात ध्यान रखना है आपको, पहले चीफ मिनिस्टर थे। और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे पंडित रविशंकर शुक्ला, सीपी से थे। बेसिकली ये कहां से आते थे पंडित रविशंकर शुक्ला, तो मैं आपको बता दूं सीजी छत्तीसगढ़ से आते थे। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो बना उसके पहले सीएम थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको यहां पे यही बता देता हूं कि सेंट्रल प्रोविंस जो है वो बना कब, तो 1861 में। ठीक है, और अगर आपको लगता हो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी जैसे टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए अगले सीएम की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले सीएम की तरफ हम चलते हैं, और वो है हमारे भगवंत राव मंडलोई। ये हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। कहां के सेकंड चीफ मिनिस्टर है, हमारे मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। और 2 बार बने। एक बार बने 1 जनवरी 1957 से लेके 30 जनवरी 1957 तक। दूसरी बार बने 1962 से लेके और 63 तक। ठीक है, ये छोटे छोटे इनके 2 टेन्योर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे चीफ मिनिस्टर थे भगवंत राव मंडलोई। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 2 बार सीएम रहने वाले मध्य प्रदेश के, तो उसमें से एक नाम ही आप जरूर याद रखिएगा, बहुत कम मिलता है अपने को ये। ठीक है, अब आते हैं अपन तीसरे के पास। तीसरे हैं कैलाश नाथ काटजू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। कैलाश नाथ काटजू ये तीसरे सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे हमारे मध्य प्रदेश के। और पहले गवर्नर थे उड़ीसा के। फिर 15 अगस्त 1947 को जब उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया, तो उसके पहले गवर्नर कौन थे, तो कैलाश नाथ काटजू, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरे गवर्नर थे ये वेस्ट बंगाल के। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कैलाश नाथ काटजू जी रहे हैं। ठीक है, और सेकंड गवर्नर बंगाल के रहे हैं कौन, कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, और हमारे चौथे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और चौथे होम मिनिस्टर भी रहे कैलाश नाथ काटजू, एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे चौथे सीएम हैं, वो ध्यान रखिएगा द्वारका प्रसाद मिश्र। इनको जब आप साहित्यकार पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के, उसमें भी पढ़ते हैं हम, द्वारका प्रसाद मिश्र, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चौथे सीएम थे। ठीक है, और 63 से लेके 67 तक, और फिर 67 से 67 से लेके फिर 67 तक, लगभग
5 से लेके 6 साल तक के बीच का इनका कार्यकाल रहा 2 बार, ठीक है, 3rd लेजिस्लेटिव असेंबली में और 4th लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कृष्णायन, स्टार लगा लीजिए इस बात को। और एक साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, वीकली मैगजीन थी, सारथी, है ना। ये चालू की थी किसने, तो ध्यान रखिएगा द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि भैया कृष्णायन महाकाव्य की रचना किसने की, तो ध्यान रखिएगा कि द्वारका प्रसाद मिश्र ने करी, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और शारदा पत्रिका का संपादन भी किया, ठीक है। कहां से किया, जबलपुर से, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शारदा पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था, तो जबलपुर से होता था। मेरी बात समझ गए क्या। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी मेरी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज लीजिए, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी वो प्री एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। जितने ज्यादा लोग एनरोल होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतने ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और बहुत आसान है, आप कभी भी किसी भी समय दे सकते हैं। टाइम टेबल भी मैंने डाल रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अपन बात करते हैं गोविंद नारायण सिंह की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th सीएम थे हमारे, ठीक है। और ये 12th गवर्नर भी थे, किसके, बिहार के। तो बस इतना ध्यान रखना है कि बिहार के गवर्नर रहे हैं गोविंद नारायण सिंह। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक बात ये आती है, बार बार ये प्रश्न आता है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, पहले ऐसे देखा जाए तो गोविंद नारायण सिंह थे। क्यों, क्योंकि लोक सेवा दल बनाया इन्होंने, ध्यान रखिएगा, क्या बनाया, लोक सेवक दल। और जब ये लोक सेवक दल बनाया और बीजेपी से क्या किया, इन्होंने गठजोड़ किया बीजेपी से, ठीक है। और जब इन्होंने बीजेपी से गठजोड़ किया तब जाके ये सीएम बने, कौन, गोविंद नारायण सिंह। बाद में जाके कांग्रेस में फिर से मिल गए, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये कांग्रेसी सीएम थे। पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो पहले गैर कांग्रेसी सीएम के नाम में गोविंद नारायण सिंह आते हैं, ठीक है। संयुक्त विधायक दल के नाम से एक संगठन बना था, ठीक है। और यहां पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यशोधरा राजे सिंधिया, ये ध्यान रखिएगा, सामान्यतः क्या होता है कि जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वही सदन का नेता होता है। पर जब गोविंद नारायण सिंह सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब सदन की नेता थी यशोधरा राजे सिंधिया। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जब गोविंद नारायण सिंह क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, तब सदन का नेता कौन था, तो यशोधरा राजे सिंधिया थे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बीजेपी की फाउंडिंग मेंबर भी हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राजा नरेश चंद्र सिंह, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाते हैं मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक सीएम रहने वाले, मात्र 13 दिन सीएम रहे थे, कौन, राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। और ये शायद 6वें सीएम थे, और पहले हमारे हिसाब से आदिवासी सीएम थे मध्य प्रदेश के, एसटी सीएम थे हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, राजा नरेश चंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम कौन आते हैं, श्यामा चरण शुक्ल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय राजनीति के अंदर। ये 3 बार मध्य प्रदेश के क्या रहे, सीएम रहे। और अगली बात क्या है, ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं। तो आपको कमेंट में लास्ट में बताना है कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, ठीक है। और ये अलग अलग टाइम पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो यहां पे एक बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि पहली बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, देखिए राज्यपाल के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था आपसे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे ये बात डिस्कस कर ली थी, ठीक है, कि जब पहली बार क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, है ना, तो कौन था हमारा गवर्नर। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, गवर्नर का वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, डला हुआ है। श्यामा चरण शुक्ल जो है वो ध्यान रखिएगा, 29/4/1977 जो ये पहला वाला समय है, उसी के समय क्या हुआ था, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग गया था मध्य प्रदेश में पहली बार 1977 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला नाम आता है प्रकाश चंद्र सेठी का, 8th चीफ मिनिस्टर है हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे। अब देखिए, जिसे चंबल का गांधी कहा जाता है, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो पर्सनालिटीज इन फ्लैश, उसमें मैंने चंबल के गांधी की बात की है। और वहां पे मैंने एक बात ये की है कि भाई साहब, बहुत सारे डाकुओं को सरेंडर कराया किसने, जिन्हें चंबल का हम गांधी कहते हैं, ठीक है।
तो अब उस समय सीएम कौन से, तो प्रकाश चंद्र सेठी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो ये भी किस चीज के लिए जाने जाते थे, बहुत सारे डाकुओं को सरेंडर कराने के लिए प्रकाश चंद्र सेठी भी जाने जाते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है कैलाश चंद्र जोशी, और ये बीजेपी के पहले थे, बीजेपी के पहले सीएम। बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। 9th चीफ मिनिस्टर थे हमारे मध्य प्रदेश के। और क्यों इंपॉर्टेंट है कैलाश चंद्र जोशी भैया? मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, ये लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है वीरेंद्र कुमार सकलेचा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम, 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वाइस नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तीनों पद पे ये रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमसे अक्सर पूछता है कि ऐसे कितने सीएम हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला नाम आता है सुरेंद्र लाल पटवा, 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, और इनको पद्म विभूषण दिया गया 2017 में। 2016 में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, इनकी डेथ हुई, और 2017 में इनको हमने क्या दे दिया, तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण दे दिया, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है। इनको कौन सा विधान गौरव का भी अवार्ड प्राप्त है, ठीक है। और 11th चीफ मिनिस्टर है हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। और दूसरी बार जब 1980 में क्या लगा, प्रेसिडेंट रूल लगा, तब सीएम कौन थे उसके जस्ट पहले, तो सुंदर लाल पटवा थे। मेरी बात समझ गए क्या? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम अर्जुन सिंह का आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन सिंह की अभी कुछ ही दिनों पहले डेथ हुई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के सीएम 3 बार रहे अलग अलग तरीके से। फर्स्ट टेन्यूर रहा, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई इनके शासनकाल में 80 से लेकर 85, ठीक है। फिर दूसरी बार ये सिर्फ 1 दिन के लिए सीएम रहे। कितने दिन के लिए रहे? 1 दिन के लिए सीएम रहे। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक कार्यकाल में, एक टेन्यूर में सबसे कम दिन तक मध्य प्रदेश का सीएम कौन रहा, तो वो अर्जुन सिंह हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में कहते हैं कि भगाने में इनका हाथ था, ये वो अपने को मतलब नहीं। उसके बाद ये क्या बन गए, पंजाब के गवर्नर, फिर वापस आए 89 में, फिर सीएम बने थे, ठीक है। 3 बार सीएम बने हैं ये मध्य प्रदेश के। अगली बात क्या है, ये एचआरडी मिनिस्टर भी रहे हमारे यहां, ठीक है। क्या रहे? एचआरडी मिनिस्टर। और अगली बात, ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। तब ये बात अलग है कि ये जनता पार्टी में थे। कहां थे? जनता पार्टी में थे। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल वोरा इस बार एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न भी थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। 21 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं 93 से लेके 96 तक, और 13वें चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये विपक्ष के नेता नहीं रहे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोतीलाल वोरा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। आगे दिग्विजय सिंह 14th चीफ मिनिस्टर थे हमारे मध्य प्रदेश के, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जब सिंधिया जीते थे, तो उनके साथ में एक आदमी और जीते थे, दिग्विजय सिंह। टोटल 3 लोग जीत के गए थे। अब तीसरे का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यसभा का जब इलेक्शन हुआ था सिंधिया दिग्विजय सिंह के साथ, तीसरा नाम कौन था, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सांसद हैं ये 2014 से। उसके पहले 2 बार लगातार सीएम रहे मध्य प्रदेश के, लगभग 10 साल का शासन किया दिग्विजय सिंह जी ने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है उमा भारती का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सबसे यंगेस्ट कौन, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे युवा चीफ मिनिस्टर कौन, तो ध्यान रखिएगा उमा भारती। और आपको एक कोइंसिडेंट बताता हूं, आप गूगल करेंगे तो शिवराज सिंह और उमा भारती की एज सेम आएगी, बट उमा भारती शिवराज सिंह से पहले बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन, तो ध्यान रखिएगा आप, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन, उमा भारती। और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन, तो उमा भारती। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है मेन है, वो कौन है, उमा भारती। और ये फिर गंगा रिजुविनेशन वाटर रिसोर्स की क्या थी, ये मंत्री भी थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है उमा भारती के साथ। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए
तो आपको ऐप में ही मिल जाएगी और भी मैं इसको फ्री रख रहा हूं। ठीक है, चलिए। और आप मेरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत नॉमिनल रखी है मैंने, और आप एक डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। बाबूलाल गौर 16वें चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम। 21 अगस्त 2019 को इनकी डेथ हुई है। ये भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं 2002 से लेके 2003 तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश थे, 16वें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब आगे। शिवराज सिंह चौहान आज जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के सीएम रहने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और ये कौन से नंबर के सीएम थे? तो 17वें नंबर के सीएम थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लगातार 3 बार, फिर उसके बाद चौथी बार जबरदस्ती। ठीक है, अभी भी तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये डेट याद रखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने कितने तारीख को शपथ ली? तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च 2020 को क्या करा उन्होंने? शपथ ली। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नाम है कमलनाथ का। 18th चीफ मिनिस्टर, 18वें चीफ मिनिस्टर रहे कौन? हमारे कमलनाथ। ठीक है, 15 महीने तक रहे। ठीक है, और ये आज हमारे वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेता इस समय कौन है? ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो ध्यान रखिएगा कमलनाथ है वो। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 18th चीफ मिनिस्टर कौन? कमलनाथ। 17th कौन? शिवराज सिंह। फिर शिवराज फिर बन गए कमलनाथ जी को हटाकर। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? अब जो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मैंने उनके बारे में बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, खूब लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना ज्यादा हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। मैं पूरी डिटेल लेके आया हूं सीएमओ के बारे में, और अगर आपको लगता है कि और किसी टॉपिक में पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।